हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज हम एनसीईआरटी की क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। ठीक है, आपकी जो नई बुक आई है गणिता मंजरी, उस बुक के अकॉर्डिंग हम ये चैप्टर के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए उसको। देखो, बुक्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी नहीं है, तो हमने क्या किया है, थोड़ी सा हमने एक फ़ोन में ऑनलाइन पीडीएफ खोल लिया और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है। सबसे पहले आपकी गणिता मंजरी में जो टॉपिक है वो 2D प्लेन है। ठीक, 2D प्लेन क्या होता है ये समझिए। देखो, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसको कट करते हुए मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ओ। ठीक है, ये ओ पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के? 0 0। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम हम हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं वो एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है और जो सेकंड वैल्यू लिखते हैं वो वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पे हमें इसको ज़रूरत पड़ी, तो वो सब क्या है। देखो, अगर किसी भी एक प्लेन में आपको कोई एक पॉइंट लोकेट करना है, सपोज़ मैंने इस प्लेन में एक पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है, तो हम इस कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक, देखो, अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पर डालो और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे डालते हैं, तो हमें इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। सपोज़ ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये 4 3 2 1। ठीक, तो देखो, अगर मुझे इस पॉइंट पर जाना है तो पहले मैं एक्स एक्सिस पर चलूँगी 5, और फिर इस तक पहुंचने के लिए मुझे ऊपर मुड़ जाना होगा, तो मैं वाई एक्सिस तक चलूँगी 5। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 और 5। ठीक, इस तरह से हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको ओरिजिन बताया मैंने। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब पॉजिटिव लिखी जाती हैं। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ लिखी जाएंगी वो सब नेगेटिव लिखी जाएंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सब पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होगी वाई एक्सिस पे वो सभी नेगेटिव में लिखी जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5। इतना क्लियर है? ठीक, अब देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चारों पार्ट्स के हमने नाम दे दिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो, इन सभी क्वाड्रेंट्स के साइन भी होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होंगे, उसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पर आ गए ना, एक्स हमारा नेगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन,
थर्ड में देखो, थर्ड ये है तो इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो माइनस कॉमा माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट के हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर है देखो, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो इसके साइन हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये चारों साइंस हो गए क्वाड्रेंट्स के। ठीक, अब और क्या रह गया इसमें भाई, ये हो गया, साइन भी हो गए, मैंने आपको क्वाड्रेंट्स भी बता दिए। हाँ, एक चीज़ और देखो, ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये सॉरी वर्टिकल को y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को हम x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को हम y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम है हॉरिजॉन्टल का, अब्सीसा। और ये वर्टिकल का भी दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अब्सीसा भी कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से मैं क्या बताना चाह रही थी, देखो ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये माइनस x, ये y, ये माइनस y। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, x एक्सिस पर देखो कहीं पर भी कोई पॉइंट लाई करता है, सपोज ये पॉइंट लाई करता है, तो इस पॉइंट तक पहुँचने में सिर्फ कि हम x चलेंगे ना, y तो कुछ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x0 होते हैं। पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स x0 और पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस में सिर्फ y के कोऑर्डिनेट होंगे, तो x की जगह पे 0 लिखोगे और y की जगह पे y। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इज x0 एंड द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इज 0y। क्लियर इतना? ओके, तो आई थिंक सो जितना भी आपकी देखो बुक में दिया है 2D प्लेन, ये मैं दिखा देती हूँ आपको पास से, ये मैंने PDF एक दूसरे फ़ोन में खोल रखी है। तो हमारा ये जो टॉपिक है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी आपको यही बताया है इस फिगर में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों जहाँ पर कट करते हैं वो पॉइंट O को डिनोट किया है, उसको 0 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो इस x एक्सिस पर एक पॉइंट इन्होंने लेके दिखाया B, और B के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 4.5 और 0। दैट मीन्स x एक्सिस पे लाई करने वाला जो पॉइंट है उसमें जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। यही हमने अपने इस कंसेप्ट में बताया है। ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस पे इसने 2 पॉइंट शोज किए हैं आपको। ठीक है, एक तो H किया है और एक ये G किया है। तो y एक्सिस पे देखो जो पॉइंट लाई कर रहा है उसमें x की जगह पे 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसे h के कोऑर्डिनेट्स उसने 0 और 4 दिए हैं, यानी y की जगह पे केवल वैल्यू दी है, x की जगह पे 0 दिया है। ऐसे ही ये नीचे g पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x की जगह पर 0 पर g की जगह पे -4.5 दिया है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनमें x की कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y की वैल्यू होती है जो भी दी होती है। ऐसे ही x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखो इसमें आपको एक फिगर दी है, इसने कहा है, मैं आपको अच्छे से पास लाके सब पढ़ाती हूँ। देखो ये बोल रहा है, इन फिगर शोज रैनाज रूम विद पॉइंट OABC मार्किंग इट्स सेंटर, मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द
एक्स एंड वाई एक्सेस मार्क्ड इन द फिगर एंड पॉइंट ओ इज ऑरिजिन। देखो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, क्लियर से दिख रही है ना आपको। ये एक रूम का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। इस रूम में ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस से डिनोट करा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस से डिनोट करा है, इसको राइट वॉल लिखा है इसने, ठीक है। यहाँ से W1 से W2 तक ये W1, W2, W3, W4 एक वार्डरोब इसने शो करी है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ये S1 से S4 तक इसने एक बेड को शो किया है, S1, S2, S3, S4, ये एक बेड है और कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, ठीक है। इसी फिगर के बेसिस पे ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो देखो इसने क्वेश्चन में लिखा भी है, रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज if D1 R1 represents the door to the Rena's room, how far the door from the left wall, यानी y एक्सिस से डोर की डिस्टेंस पूछ रहा है, एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। क्लियर। तो मैंने अगर ये यहाँ पे आपको ये फिगर क्लियर नहीं हो रही, मैंने इसकी फिगर अब अलग से ड्रॉ की है और क्वेश्चन हम इसमें से देख लेंगे। देखो ये फिगर है ना, ये फिगर है हमारी और क्वेश्चन हमें इसमें से पढ़ना है। देखो इसने कहा है कि इफ़ D1 R1, D1 ये रहा और R1 ये रहा आपका, ठीक है। D1 R1 represent the Rena's room door, then how far is the door from the left wall, ठीक है। देखो ये D1 है और ये R1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डोर है आपका, ठीक है। तो D1 की ये लेफ्ट वॉल हमारी केवल यहाँ तक है, ठीक है, ये वाई एक्सिस यहाँ तक है। तो इस D1 की एक्स एक्सिस से यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है वो कितनी है, ठीक। तो हमारे पास इसने बोला है कि ये 8 पर है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फीट इन्होंने आपको पहले ऊपर पैराग्राफ में बताया है। ये फिगर जो दी है इन्होंने, यही फिगर इन्होंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये फिगर पूरी फिगर ये है। दोनों एक्सरसाइज में इसी फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस है और इस फिगर के डिस्क्रिप्शन में ऊपर इन्होंने दिया है कि शालिनी ने इस जो भी इसका रूम का स्ट्रक्चर है इसको बनाने में जो स्केल यूज़ किया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फुट के इक्वल लिया है, ठीक है। तो अब समझ गए आप, ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 1 फुट के इक्वल है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो उसने हमसे पूछा है, D1 R1 represents the door, then how far the door is from the left wall, ठीक है। तो मैं आंसर यहाँ पर लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं, इफ़ D1 R1 represents the door of room, पहले दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, देखो अगर हमें D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, वाई एक्सिस पे तो कुछ नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8, 0, ठीक। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, 0, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 जो है वो 11.5 और 0 ये है, ठीक है। बट उसने आपको D1 की डिस्टेंस पूछी है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो ये कितनी दूर है, वो 8 यूनिट दूर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दूर है।
तो हम 8 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि उसने जो स्केल लिया है ना वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फुट लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज तो देखो सपोज ये है हमारा, ये लेफ्ट वॉल है, ठीक है। तो लेफ्ट वॉल से कहीं भी हम चलेंगे तो राइट की सब तरफ चलेंगे ना, यानी एक्स एक्सिस पर चलेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज, डोर की लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है यहाँ पर 8। अगर हमें यूनिट बतानी है देखो, तो उन्होंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फीट दिया था, तो हम 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 फुट लिख देंगे, ठीक है। क्लियर? तो पहले पार्ट का आंसर क्लियर हो गया आपको। हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब वो एक्स एक्सिस से भी डोर की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस से डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उस पर कोई उसकी डिस्टेंस नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है। सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में फर्स्ट के, द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो वैसे तो ये हमने ऊपर ही लिख लिए हैं, फिर भी लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल्स टू 8 and 0। थर्ड पार्ट, है हमारा इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 और 0, हाउ वाइड द डोर, ठीक है। इसने कहा इफ R1 इज इक्वल्स टू 11.5 और 0, ठीक है। और D1 इसने दिया ही था हमें कि 8 और 0 है, तो ये पूछ रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स, ये पूछ रहा है सॉरी, हाउ वाइड इज द डोर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ डोर निकालनी है आपको, विड्थ ऑफ डोर। तो देखो विड्थ ऑफ डोर होगी आपकी x2 माइनस x1, दैट इज 11.5 माइनस 8, क्योंकि 0 में से तो 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। 11.5 माइनस 8 दैट इज 3.5 फीट। क्लियर? ये विड्थ हो गई। अब उसने पूछा है इफ अ पर्सन, देखो कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम भी बता दी हमने रूम के डोर की। फिर वो पूछ रहा है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will or she will be able to room the easily? yes। तो हम थर्ड पार्ट का आंसर लिखेंगे, इस थर्ड पार्ट का ही है ये, तो yes the person in a wheelchair, a person in a wheelchair wants to enter the room will be able, yes the person in a wheelchair will be able
टू डू सो ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा है इफ B1 इज इक्वल्स टू, इफ B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 1.5 है एंड B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 4 हैं। ठीक, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, तो ये दोनों बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, B1 और B2। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम्स डोर, तो पहले बाथरूम डोर की भी विड्थ निकाल लेते हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो Y2 माइनस Y1, इसमें से कर देते हैं बड़ा ये ना 1.5 और ये 4 है, 0,4 है ना, तो 4 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा और 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5 फीट। ठीक है, इतना हमारी विड्थ आ गई। ठीक, ओके। इज द बाथरूम डोर, फिर आगे इसने पूछा है इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर द रूम्स डोर, तो हम आप बता दोगे। देखो रूम के डोर की जो विड्थ आई थी वो 3.5 और इसकी आई है 2.5। ठीक है, तो नेक्स्ट का आंसर ले देंगे यस, बाथरूम है ना ये, यस बाथरूम डोर इज नैरोवर देन द रूम्स डोर। यस, bathroom door is then room's door, क्योंकि जो आपका 2.5 है वो लेस देन है 3.5 जो कि आपका रूम का गेट है। क्लियर? चलिए, तो पहला एक्सरसाइज में मुझे लगता है बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। नहीं भाई, अभी हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, नहीं बस। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर द रूम डोर, देखो स्टैंडर्ड विड्थ, फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट पूछे हैं इन्होंने एक दो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर, तो स्टैंडर्ड विड्थ हमारी रूम डोर की 3.3 से लेके 3.5 फीट तक ही होती है। लुक अराउंड योर सेल्फ, तो यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया आपको। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल इन व्हील चेयर, येस द डोर इज सुटेबल। अच्छा, यहाँ पे इसने एक और पूछा था कि जब हमने विड्थ ऑफ द डोर निकालनी थी तो हमने पूछा था कि हाँ ये दे दिया हमने आंसर, बस वही चेक कर रही थी मैं। ठीक है, ओके क्लियर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT दैट इज गणिता मंजरी। ओके क्लियर है, थैंक यू।